नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास फोर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम जो कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे उसके आज सॉल्यूशन निकालेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आज ये अपनी क्लास फोर्थ है। इससे पहले 3 क्लासें अपन ने ले ली, और अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है, वीडियो के राइट साइड में ऊपर कोने में आई बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और क्लास 1, 2 और 3 को आराम से आप देखिए। कई बार मैंने देखा है कि पढ़ाते टाइम मेरी आवाज़ कभी धीरे हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यानी कंसेप्ट की मेरी गारंटी है कि बहुत तैयारी करने के बाद मैं आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम का अनुभव है, तो हो सकता है कि कुछ सब मेरी फबलिंग कर जाएं, लेकिन आप बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आपके आसपास जितने आपके मित्र मंडली है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके एलडीसी 2026 का पेपर जो 5 जुलाई 2026 को देंगे, उनको ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिए। और कम से कम ऐसे लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको मैथ सब्जेक्ट से ही डर लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्लास 1, 2, 3 के अंदर हमने बेसिक से शुरू किया है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि 5 जुलाई 2026 से पहले मैं आपको कम से कम एलडीसी के मैथ के सिलेबस को विद कंसेप्ट कंप्लीट करवा दूं। अगर इस क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको कहीं पर भी कोई कंसेप्ट में, कोई फॉर्मूला में या फिर कोई कैलकुलेशन में आपको कहीं पर भी कोई गलती लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उसका सुधार कर दूं, या मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका सही से जवाब दे पाऊँ। तो अब हम अपनी क्लास 4 शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 3 जब अपने कंप्लीट की थी तब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए थे। आज हम इसको खुद सॉल्व करेंगे और इनके आंसर निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि साइन ए क्या है, 1/3, और आपको कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसका मान निकालना था। अब देखिए, को साइन क्या होता है पहले आप समझिए। जब अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे तब अपन ने पढ़ा था कि साइन जो होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण। देखिए, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, अपन ने पढ़ा था, इसकी जगह मैं हम ने पढ़ा था ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे मेरे रूटीन टंग्स में आएगा। तो आप शब्दों पे मत जाइएगा, जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस पर जो थ्योरम अपन ने पढ़ी थी वो क्या कहती थी, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से लंब का स्क्वायर करके अगर लेस करो रूट के अंदर तो मुझे आधार मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1/3, यानी लंब मुझे दे रखा है, वो दे रखा है 1, और लंबपन और कर्ण मुझे दे रखा है वो दे रखा है 3। तो देखिए, यहाँ पे अपन हम वैल्यू रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 - 1 = 8। अब देखिए, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
4 × 2। अब 4 × 2 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अब मैं इसको 2√2। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, a × b अगर डिजिट है तो मैं इसको अलग तरीके से √a × √b भी लिख सकता हूँ। तभी मैंने यहाँ पर भी 2√2 लिखा, क्योंकि यहाँ क्या था, 4 × 2 था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √4 × √2। और √4 क्या होता है, 2, और √2 को क्या लिख सकते हैं, 2। इसके इन दोनों के बीच में, दोनों डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, जो लम था वो पहले से मेरे पास 1 है, जो कर्ण है वो 3 आ गया, और जो आधार है वो 2√2 आ गया। अब इन सब का मान अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, कोसे के प्लस tan a और sec a, इनकी वैल्यू निकालनी थी अब हमें। तो कोस ए किसको, देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वापस लिखिए, कोस ए का मतलब क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन के, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखूं या मैं आधार अपॉन कर्ण लिखूं, एक ही बात है। तो आधार क्या है मेरा, आधार ये रहा 2√2 और कर्ण क्या है मेरा 3। ठीक है, और क्या यूज हो रहा है, कोसेक ए। अब देखिए कोसेक को क्या लिखूंगा मैं, कर्ण अपॉन लम, कर्ण क्या है मेरा 3 और लम क्या है मेरा 1। ठीक, इस इक्वेशन में और यूज हो रहा है tan a, tan को क्या लिखूंगा, लम अपॉन आधार, लम अपॉन आधार वो क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, सही। इस इक्वेशन में sec a भी यूज हो रहा है, तो sec a वो हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, यानी tan a था लंब अपॉन आधार, ये हो जाएगा sec a हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3/2√2। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कोस ए कितना हो गया 2√2/3 इंटू कोसेक ए कितना हो गया 3/1 प्लस tan ए कितना हो गया 1/2√2 इंटू सेक ए कितना हो गया 3/2√2। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट, और ये 2√2 इंटू 2√2 कितना आ जाएगा, ये 2√2 और 2√2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 × 2 4 और ये 2 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3/8। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसके हर में कुछ नहीं तो मैं 1 रख सकता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम लिया 8, तो ये आ जाएगा 1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ तो 16√2, और 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, तो अल्टीमेट मेरा जो आंसर आएगा इसका 16√2 प्लस 3/8, ये आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है। मैं क्या करता हूं इस 5 को उधर ले जाऊं tan थीटा, तो ये हो जाएगा 4/5। एक बात आप समझिएगा, जब ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन अगर साइन के लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव कोई वैल्यू है उधर ले जाऊंगा तो उसका साइन चेंज होकर के वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में। रिवर्स में अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई नेगेटिव की वैल्यू है और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा इक्वल के उधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सही। अगर कोई a/b भिन्न है,
या मैं इसको ऐसे लिखूं कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a डिवाइड बाई b और उधर एक c कोई वैल्यू रखी हुई है। अब ये b डिवाइड में है, अगर डिवाइड की कोई वैल्यू यानी डिवाइड का कोई नंबर मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा इक्वल के, तो ये वहां जितने जो वैल्यू पहले से है उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे ये a रूट b है, अगर मैं b को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगी c इंटू बी। आई बात समझ में? और अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हो a इन, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है x इंटू वाई, x इंटू वाई और यहाँ पे z रखा हुआ है। अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा z अपॉन वाई। यानी अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, एनी नंबर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है और अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो यहाँ पहले से जो नंबर है उसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये नंबर x यहाँ पे y x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल के उधर राइट हैंड साइड में लेके चला गया तो राइट हैंड साइड में पहले से एक यहाँ z था, z के साथ ये डिवाइड हो गया। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में था, मैं 5 को राइट हैंड साइड में लेके गया तो ये हो गया tan थीटा 4/5, ठीक है। अब देखिए tan थीटा किसको कहते हैं? लंब। देखिए tan थीटा अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखूं तो tan थीटा का मतलब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है? लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार ये किसके बराबर? 4/5। इसका मतलब लंब हो गया 4, आधार हो गया 5। तो अब मुझे कर्ण निकालना है और पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण जो होता है वो होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इन दोनों का सम रूट के अंदर। तो लंब कितना है मेरा? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरा? 5, इसका स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएंगे 16 प्लस 25 और इनका जब मैं सम करूंगा तो होगा 41, ठीक है। ये मेरा कर्ण आ गया, ये कर्ण आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कर्ण आ गया रूट 41। अब ये इक्वेशन लिखिए, क्या कह रही है ये इक्वेशन? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 5 साइन थीटा, सॉरी इससे पहले जो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू जो त्रिकोणमितीय इस इक्वेशन के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रखी है, सबसे पहले हम उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा की बात कर रखी है, ठीक है। और साइन थीटा किसको कहते हैं? लंब अपॉन कर्ण। अब देखिए लंब कितना है अपना? 4, कर्ण कितना है अपना? रूट 41, ठीक है। ऐसे ही ये कोस थीटा है। कोस थीटा किसको कहते हैं? आधार अपॉन कर्ण। अब आधार कितना है अपना? आधार है 5 अपॉन कर्ण है रूट 41। देखिए साइन और कोस ही इसमें यूज हो रखा है, तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। इसका मान निकालना है हमें, तो अब वैल्यू रख देते हैं। 5 इंटू 4 अपॉन रूट 41 माइनस 3, कोस की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन रूट 41 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है 4 अपॉन रूट 41 प्लस 2, कोस थीटा क्या है? 5 अपॉन रूट
41। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 का गुणा 4 से 20/√41 माइनस ये हो गया 15, ये हो गया 4/√41, ये हो गया 10√41। तो ये क्या आ जाएगा, 20/√41 में से माइनस 15/√41, तो ये बचेगा 5/√41 इक्वल टू 4/√41 के साथ 10/√41 जोड़ूंगा तो ये 14/√41। ठीक है, तो √41 से √41 कट हो गया, तो अल्टीमेट मेरे पास जो आंसर आया 4/40, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस थीटा 8/17 है, और जब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करूं तो कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। इसका मतलब मुझे आधार 8 दे रखा है, कर्ण मुझे 17 दे रखा है। अब मुझे पहले लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही पढ़ा था अपन ने। तो लंब इक्वल टू, अब कर्ण, कर्ण क्या दे रखा है मुझे 17 माइनस आधार क्या दे रखा है 8 स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा 17 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 289 और 8 का स्क्वायर 64। तो L इक्वल टू 289 में से 64 लेस करूंगा तो आएगा 225, और वो किसके इक्वल होता है, √225 की वैल्यू होती है 15। तो अब मेरे पास लंब भी आ गया 15। अब आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात थे, कोस थीटा था, साइन थीटा था, कोट थीटा था, टेन थीटा था, कोसेक थीटा था और सेक थीटा था। यही थे। कोस की वैल्यू तो दे रखी है। अब आपको साइन निकालना था। साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, और लंब क्या है 15 और कर्ण है मेरा 17। ठीक है, फिर आपको निकालना था कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब वो होता है 8/15। ठीक है, और आपको निकालना था टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार, यानी 15/8। ठीक, ऐसे ही आपको कोसेक थीटा निकालना था। कोसेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब यानी 17/15। ठीक है, ऐसे ही अब आपको लास्ट सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार, तो इसका आता 17/8। ये आपको 5 निकालने थे, एक की वैल्यू दे रखी थी और आपको 5 निकालने थे। यानी कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो दिए गए थे, करने के लिए जो मैंने दिए थे वो आपने किए, और उन सब के आंसर आप मैच कर सकते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते किसको है, यानी सभी एंगल के सभी मान पर वो सत्य हो, जैसे यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहले तो हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का मतलब क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का जो मतलब होता है वो होता है ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध, ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध जो उनमें प्रयुक्त कोण के उन सभी मानों के लिए सत्य हो,
सत्य हो, जिन मानों यानी वैल्यू मानों पर प्रयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित हो। इनको अपन त्रिकोणमितीय सर्वसम क्या कहते हैं। देखिए इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। इस लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध अगर मैं कुछ भी एंगल लूं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना ही चाहिए। कैसे, मान लीजिए मैंने एक यहाँ आइडेंटिटी लिखी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब मैं इस कुछ भी एंगल लूं, यानी मैं अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 डिग्री रखूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूं, या अगर मैं थीटा की 90 डिग्री रखूं, यानी न्यून कोणों के लिए, तो इन सब मान पर ये साइन 30 इंटू कोस 30 वो भी 1 होगा, साइन 15 इंटू कोस 15 वो भी 1 होगा, साइन 45 इंटू कोस 45, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कोण पर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, यानी वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होती है। जैसे मैंने मान लीजिए यहां लिखा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब आप कहेंगे सर ये थीटा 45 के डिग्री अगर मैं रखूंगा तो ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये थीटा 30 डिग्री रखने पर सही होगा? क्या ये थीटा 60 डिग्री रखने पर सही होगा? यानी एक वैल्यू के लिए तो ये इक्वल है, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, लेकिन साइन 30 पे ये और इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। इसका 1/2 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा। थीटा 60 रखूंगा तो ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी मान चेंज हो गए। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, यानी एक मान पे तो ये आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, लेकिन दूसरे मान पे नहीं हो रहा है। अब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात जो अपन हम पढ़ के आए हैं उससे हम निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ के आए अपन, साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस टेन थीटा कोसेक सेक कोट, ये हम पढ़ के आए हैं। और अपन ने पढ़ा कि शॉर्ट के अंदर लाल बट्टा कक्का, इंग्लिश मीडियम में दे PBP HH B, ठीक है। अब इसके इस त्रिकोणमितीय अनुपातों के बेस पे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है, वो मैं आपको लिख रहा हूं और उसके बेस पे आगे फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। पहली आइडेंटिटी जो मैंने ये लिखी, क्या लिखा मैंने, फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी कि साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। क्यों कि साइन थीटा का मान अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखूं तो क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, लंब अपॉन कर्ण इंटू कर्ण अपॉन लंब, के से के कट गए, एल से एल कट गए, ये 1 बचा। इसका मतलब कोई भी एंगल आएगा इसका मान 1 होगा। तो फिर इससे दो फॉर्मूले और ड्राइव कर सकता हूं मैं। क्या, अगर मुझे साइन थीटा पूछे तो मैं उसको बोल सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, बिल्कुल। देखिए 1 अपॉन कोसेक नहीं, उल्टा ही हो रहा है ना, लंब अपॉन कर्ण तो ये कर्ण अपॉन लंब हो गया। और अगर कोसेक थीटा मुझे पूछे तो मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, बेसिक आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड है कोस थीटा इक्वल टू, अब मैं प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस त्रिकोणमितीय अनुपात से सॉल्व नहीं करूंगा। अब आप इतना आप समझ गए होंगे कि ये 1 होता है। अब खुद देख लीजिए कोस और सेक,
आपस में अपोजिट है, ये आधार अपॉन कर्ण है और ये कर्ण अपॉन आधार है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इससे मैं दो फॉर्मूले निकाल सकता हूं, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब थर्ड बेसिक आइडेंटिटी देखिए। ये बेसिक आइडेंटिटी आगे जब अपन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे बहुत काम आएगी। टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा बराबर 1। अब मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद इस त्रिकोणमितीय अनुपात को देखिएगा और खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं इससे दो फॉर्मूले और बना सकता हूं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक आइडेंटिटी, यानी टेन थीटा को अगर मैं साइन और कोस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई बात समझ में? और एक बेसिक एंट्री आइडेंटिटी कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में? तो अब देखिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो इसके बेस पे मैं दो फॉर्मूले और लिख सकता हूं कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर की बात आई तो एक बेसिक जानकारी मैं आपको और देता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन गलती से कभी भी साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा मत लिख देना साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर साइन थीटा इंटू थीटा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैंने लिखा है कोस स्क्वायर थीटा तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, या मैं इसको कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूँ। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस थीटा का स्क्वायर या मैं कोस थीटा इंटू थीटा ये कभी नहीं लिख सकता। ये ऐसी कोई सर्वसिग्मा ऐसे नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सर्वसमीका की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो इससे मैं दो वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा पता करना हो तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मतलब ये उधर चला गया, ये इधर आ गया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकल रहे हैं। एक फॉर्मूले से मैं दो फॉर्मूले और बना रहा हूँ, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये प्लस में 1 था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनसे मैंने दो फॉर्मूले, यानी इनको कुछ नहीं किया, प्लस की वैल्यू को उधर ले गए तो माइनस में हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस को इधर रखा साइन को उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं अगर राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस में हो गई, और मुझे अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये मैं उधर लेके गया तो प्लस में हो गई, और ये जब राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में आई तो ये माइनस की हो गई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इससे भी मैं दो फॉर्मूले बना सकता हूँ। वो बना सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
या फिर मैं बोल सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारी अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ही, इसके साथ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये भी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोण कैसे, यानी मैं न्यून कोणों की बात करूंगा तो मैं को अभी आपको जो विशेष कोण जो मैं एंगल ले रहा हूं वो मैं न्यून कोण ले रहा हूं, एक्यूट एंगल, यानी एंगल की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 0, यानी इसके बीच की रेंज में ले रहा हूँ, उसकी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता रहा हूँ। मैं अल्टीमेटली टेबल की बात कर रहा हूँ जो आपने पढ़ रखी है वो। अगर देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, 0 डिग्री ये विशेष कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अगर इन्हीं को मैं रेडियन में लिखूं, रेडियन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा रखा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रखे हैं कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें आप क्लास 1 और क्लास 2 जरूर देखें। तो रेडियन के अंदर जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 0 डिग्री को तो रेडियन में 0 डिग्री लिखा जाता है, 23 डिग्री को लिखा जाता है π/6, 45 डिग्री लिखा जाता है π/4, 16 डिग्री को लिखा जाता है π/3 और 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2। ठीक है, अब मैं इससे एक टेबल बनाऊंगा और जितने भी अपन ने 6 तरीके के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे उन सब की वैल्यू निकालूंगा। यानी अगर साइन 0 डिग्री हो तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या आएगा, लंब अपॉन कर्ण, लेकिन अगर एंगल 0 डिग्री हो तो उसकी फिक्स वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ओनली फॉर साइन की टेबल याद कर लीजिए, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूं, यहां रखता हूं साइन थीटा। अगर साइन थीटा 0 है तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अगर साइन थीटा 13 है, 30 है, तो वो आ जाएगी 1/2, 30 है। और अगर 45 डिग्री है तो वो हो जाएगी 1/√2। और अगर 60 है तो √3/2। और अगर 90 है तो वो हो जाएगी 1। ठीक है, ये हमने निकाला है। अब देखिए हमें निकालना है कोस थीटा की वैल्यू। आप साइन थीटा की इन वैल्यू को याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अभी अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो इसके ऊपर रूट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 0 की वैल्यू चाहिए मुझे, कोस 0 यानी एंगल में ले लेता हूं 0 डिग्री। तो अगर मुझे कोस 0 की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन 0 और इसके ऊपर स्क्वायर कर दो। अब साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैं यहाँ पे रखूंगा कोस 0 इक्वल टू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रखूंगा, तो ये कोस 0 की वैल्यू जो आएगी, कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, आ जाएगी 1। इस तरीके से आप कोस की वैल्यू साइन के अलग है, जैसे मैंने एंगल 0 डिग्री रखा, आप एंगल 30, 45, 60 और 90 डिग्री रख करके जब आप इस फॉर्मूले का यूज करके कोस की वैल्यू निकालेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए
ये ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा लिख दिया हो। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है। तो जो कोस 90 की जीरो की, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू है। मेरी बात समझ में? ठीक है जी। अब साइन कोस अपन ने निकाल दिया, अब हमें टेन निकालना है, टेन थीटा। तो अभी अब हमने जो बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है। अब आप यहाँ पर सारे वैल्यू वापस रखना, थीटा की वैल्यू रखना 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस आइडेंटिटी से मैं टेन की वैल्यू निकाल दूंगा और वो क्या आएगी? 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 16 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी। ठीक है। ऐसे अगर मैं कोट निकालूं तो इसका उल्टा कर दो, कोस अपॉन साइन। तो अगर मैं कोट की वैल्यू निकालूंगा तो कोट की वैल्यू आ जाएगी 0 पे इन्फिनिटी, √3 30 पे, 45 पे 1, 1/√3 और ये आ जाएगी 0। ठीक है, ठीक है सही। अब मुझे सेक किस किस की वैल्यू निकालनी है? सेक और कोसेक की वैल्यू निकालनी है। सेक और कोसेक की वैल्यू एक आइडेंटिटी अपन अभी पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए? कोस इंटू सेक। क्या पढ़ के आए? एक आइडेंटिटी कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। तो जो भी वैल्यू है कोस थीटा की, जो भी वैल्यू है उसके अंदर 1 के अंदर उस वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू ये रही, तो मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा इस फॉर्मूले का यूज करके। तब मेरे पास सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 डिग्री पे 1, 2/√3, 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे आएगी √2 और 60 डिग्री पे आएगी मेरे 2 और ये आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/साइन थीटा। इससे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे आप, तब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जब आप पुट करेंगे तब वैल्यू हमारे पास ये आएगी। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये टेबल बन गई। यानी ये विशेष कोण हैं जिनके ऊपर त्रिकोणमितीय अपन अनुपात अपन ने निकाले हैं। अब इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़े थे कि साइन थीटा होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, यही पढ़े थे। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री हो, किसी भी एंगल के लिए तो ये होता ही है, लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री हो तब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 0 हो जाए। अगर थीटा 30 डिग्री हो तो वो 1/2 हो जाता है। अब ये आए कैसे मान? अगर देखिए ये तो थोड़ा डेप्थ नॉलेज है और आपके एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तब आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसो स्केल्स ट्रायंगल। जब आप इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मैं थीटा 30 डिग्री के लिए आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आती कैसे है। देखिए अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोणों का मान 60 60 60 होगा।
फिक्स है। समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण इक्वल होते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इनकी भुजाएं लूं, मान लीजिए मैं ये 2a लिया, मैंने ये 2a लिया, यानी लंबाई तीनों भुजाओं की लंबाई सेम होगी। मैंने माना है एक भुजा की लंबाई, माना मैंने, वो माना 2 है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसेस, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल बनी कैसे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी तो ये इस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के केंद्र से सामने वाली भुजा पर अगर आप लंब डालेंगे, हम लंब डालेंगे, तो ये एक तो इसके जिस शीर्ष से हमने लंब डाला है उस शीर्ष पे बने कोण को ये डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांट देगा, तो ये हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। अब देखिए मैं ए के नाम दे देता हूँ ए बी सी और इसको नाम देता हूँ ओ पॉइंट। अब मैं अलग से एक वापस बना रहा हूँ ए ओ बी, क्या हुआ, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 यानी लंब डाला, ये हो गया 60 डिग्री। ये अब ए बी क्या थी 2a, ये हो गई a। तो देखिए कर्ण मेरे पास आ गई 2a, आधार मेरे पास आ गया a, यानी मैं 60 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ, और अगर आप चाहो तो 30 डिग्री के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मैं आप फिलहाल यहाँ पर जो एंगल की बात कर रहा हूँ वो 60 डिग्री के लिए बात करूँ, तो 60 डिग्री के लिए ये आधार हो गया और मुझे लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना है 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना है a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माने √3, और a बाहर ले सकता हूं क्योंकि a स्क्वायर और रूट से बाहर चलेगा √3a, तो ये मेरे पास आ जाएगी √3a। अब देखो क्या पढ़ते थे अपन, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, और अगर मैं साइन 60 रखूं तो लंब कितना है साइन 60 के लिए, साइन 60 के लिए लंब है √3a, और कर्ण कितना है, कर्ण है 2a, तो a से a कट, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। तो अब आप देख लीजिए टेबल में जाकर के साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2। आई बात समझ में, ये ऐसे निकलता है, ये इन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है कि कैसे इनके मान निकले। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए अगर मैं एंगल 45 डिग्री के लिए ये प्रूफ करना चाहूँ तो मैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करूंगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल आइसोस्केल्स एंगल्स है, यानी ये एक 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं और उन कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो ये भी समान, लंबाई में ये भी समान। मान लेता हूं कि इस राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जो कर्ण है वो मैं 2a मान लेता हूं, तो हमारा ये निकल के आएगा a√2 और a√2। ये कैसे निकल गया अभी बताते हैं मैं आपको, देख अभी बताता हूं मैं आपको। ये क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये पहले से जैसे ये a b c और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऑब्वियसली बात है कि AB इक्वल होगी BC की, ठीक है। तो कर्ण है AC, तो मैंने इसको कर्ण में लिख देता हूं AC स्क्वायर, आधार क्या है, आधार मान लेता हूं BC स्क्वायर, और एक भुजा को मान लेता हूं AB स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, तो AC स्क्वायर। अब AB और BC बराबर है, तो मैं यहां पर भी BC स्क्वायर लिख दूं और AB की जगह भी BC स्क्वायर लिख दूं, तो ये हो गया 2BC स्क्वायर। और AC को मैंने मान लिया, ये मैंने माना है, ये मैंने माना 2A, तो 2A का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4A स्क्वायर 2BC स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या है, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो BC हो जाएगा √2A स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा तो A√2
टू, और BC क्या है, चाहे मैं इसको आधार बोलूं चाहे मैं लंब बोलूं, तो A√2 हो गया। तो मैंने यही लिखा है, देखिए अगर ये कर्ण 2 है तो A√2 हो जाएगा लंब और A√2 हो जाएगा। अब मैं आधार, अब मैं साइन 45 की डिग्री निकालता हूं, साइन 45 डिग्री। देखिए साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, साइन 45। अब लंब कितना है, लंब है A√2 और कर्ण कितना है मेरा 2a, a से एक कट √2, और इस दो को मैं क्या लिखता हूं, √2 इंटू √2, √2 से √2 कट, तो ये आ जाएगा 1/√2। ऐसे आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, इस त्रिभुज से। तो देखिए साइन 45 कितना आ गया मेरे पास, 1/√2। तो आई बात समझ में, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बनी कैसे, ये आपको अगर समझना हो तो ये ट्रायंगल के चैप्टर में डिटेल्स में बताया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताई जाती है, उसके बेस पे हम इस टेबल को बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक छोटा छोटा आइडिया दे दिया कि ये टेबल बनी कैसे, ठीक है। अब हम इसका, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां एक वर्ड यूज हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण यानी दो कोण जिनका सम अगर 90 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, अगर इनका योग 90 डिग्री आए तो ये आपस में पूरक कोण है, ये आपस में क्या है, पूरक कोण है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए का पूरक कोण एंगल बी और एंगल बी का पूरक कोण एंगल ए। यानी पूरक कोण उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स की सम जो है वो अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैंने इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात बोला, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे शब्दों पर मत जाइए, हो सकता है कि मैं जल्दबाजी में कुछ फबलिंग कर जाऊं कुछ वर्ड को, लेकिन मैं जो कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसमें मेरी गारंटी है कि उसमें बहुत कम गलतियां होगी, और जो अगर कोई कहीं पर भी गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर इस टाइम पे आपने ये गलती की, तो मैं वापस सुधारने की कोशिश करूंगा। देखिए जो पूरक कोणों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो होता है कोस थीटा, ठीक है। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कोस, इसका ही उल्टा 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी इसका यानी अगर साइन, अगर कोई एंगल है ए और अगर मैं ऐसे लिख दिया कोस बी, साइन ए इक्वल टू कोस बी लिख दिया, तो ये 100% कोस ए प्लस कोस बी 90 डिग्री होगा, तभी मैं लिख पाया हूं। अगर ये ऐसा है तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आई बात समझ में। जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होगा कोट थीटा। और चौथी जो आइडेंटिटी है वो है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होगा टेन थीटा, ठीक है। पांचवी जो आइडेंटिटी है वो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होगा कोसेक थीटा। और सिक्स जो है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वो है सेक थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ ली,
इससे पहले हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए, 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे। और उससे पहले हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ ली, जिसमें हम 8 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी और उसके बेस पे कुछ और अपने फॉर्मूला निकालने की कोशिश की थी। और इससे पहले जब अपने हमने क्लास शुरू की थी तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे और अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे इजी टू हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये क्लास आगे जो क्लास होगी वो 2 से 3 क्लास तक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पहले हम सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद हार्ड। और इसके बाद कोशिश ये रहेगी कि 5 ईयर यानी 5 सालों में जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जब ये 2 से 3 क्लासेज में ये चलेगा, मैं कोशिश करूंगा इसको 1 से 2 क्लासेज में खत्म करा दूं। फिर जो अपना नेक्स्ट और इस ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊंचाई और लंबाई की, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की सामान्य प्रॉब्लम। ये आपके सिलेबस का चौथा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चौथा सब टॉपिक है, सामान्य समस्याएं। इसको अपन 2 या 3 क्लास में खत्म करेंगे, फिर अपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगी। अगर ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी मित्र है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनपाल हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो किसी भी राजस्थान गवर्नमेंट में जिसमें बेसिक मैथ के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो तैयारी करें तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड नहीं देखी है तो राइट हैंड साइड में आई बटन पे जो प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और वो क्लास जरूर देखिए। धन्यवाद।